Hello everyone, welcome to my channel. जय हिंद एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है वर्ब्स। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है जिसमें हम इस चैप्टर की जो थियोरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ब्स होती क्या हैं। सो इफ़ वी सी द डेफिनेशन, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एनी एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। जिस शब्द के द्वारा वाक्य में किसी कार्य के होने को दर्शाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। हिंदी में वर्ब को क्रिया कहा जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि किन शब्दों को क्रिया कहते हैं। आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम। यहाँ पर सेंटेंस में खाने का कार्य हो रहा है और वो खाने का कार्य दर्शाता है ये वर्ड ईट। तो ईटिंग यहाँ पर एक वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस, रजत इज़ राइटिंग अ स्टोरी। यहाँ पर लिखने का कार्य हो रहा है और लिखने का कार्य यानी राइटिंग, तो राइटिंग एक वर्ब है। थर्ड, द चाइल्ड इज़ रनिंग बिहाइंड द डॉग। तो यहाँ पर भागने का कार्य हो रहा है और भागने को कहा जाता है रनिंग। सम वर्ब्स डू नॉट शो एक्शंस बट हेल्प द मेन वर्ब्स टू डिस्क्राइब द एक्शंस, दीज आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स। कुछ क्रिया कार्य का होना नहीं दर्शाती हैं बल्कि मुख्य क्रिया को कार्य दर्शाने में सहायता प्रदान करती हैं और इन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है यानी हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल हम देखते हैं। इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, विल, शैल एट्सेट्रा। हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। सहायक क्रिया जो है वो टेंस के हिसाब से प्रयोग की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेंटेंस जो है वो वर्तमान काल में है यानी प्रेजेंट टेंस में है तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ में आएगी। कोई अगर भूतकाल में है यानी पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स काम आएगी। और अगर सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस का है, भविष्य काल का है, तो वो वहाँ पर फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ में आएगी। यहाँ अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लेट्स रीड फर्स्ट एग्जाम्पल। द स्टूडेंट्स आर शाउटिंग इन द क्लास। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर शाउटिंग। तो शाउटिंग है वो मेन वर्ब है और आर जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। उपरोक्त वाक्य में आर सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है जो शाउटिंग मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के कार्य को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करती है तथा वर्तमान काल की जानकारी भी देती है। तो आर जो है वो वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज फर्स्ट कर लेते हैं। राइट द मेन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। तो यहाँ पर क्या करना है, जो नीचे सेंटेंसेस दे रखे हैं उसमें मेन वर्ब्स यानी एक्शन वर्ब्स को बताना है और साथ में जो सहायक क्रियाएं हैं यानी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको भी बताना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं, द फार्मर इज़ वर्किंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और वर्किंग हो जाएगा एक्शन वर्ब। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं, द लायन वॉज रोरिंग। यहाँ पर वॉज है आपका हेल्पिंग वर्ब और रोरिंग है आपका एक्शन वर्ब। सेंटेंस थर्ड हम पढ़ते हैं, द डॉग डिड नॉट ईट एनीथिंग। यहाँ पर डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और ईट यहाँ पर हो जाएगा एक्शन वर्ब। अब फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं, द पुलिस विल कैच द थीफ। यहाँ पर आपका विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और कैच मेन वर्ब हो जाएगा। सेंटेंस 5, आई डू नॉट लाइक मैंगोज़। यहाँ पर डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है एंड लाइक इज़ द मेन वर्ब। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो मेन वर्ब्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, दो काइंड्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ते हैं
पहला जो काइंड है वो है ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। यानी वह क्रिया जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता होती है यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द मैन किल्ड अ स्नैक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किल्ड जो है वो वर्ब है और स्नैक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम बात करें, अगर हम समझे किल्ड का मीनिंग यानी मारना, तो एक आदमी ने मारा। अब मारा का अर्थ पूरा करने के लिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा स्नैक। अब इसको हम एक्सप्लेन करके समझते हैं। उपरोक्त वाक्य में स्नैक कर्म के बिना किल्ड क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकती, अतः किल्ड एक सकर्मक क्रिया है। और सेकंड एग्जाम्पल हम समझते हैं। द गर्ल ओपन्ड द विंडो। अब यहाँ पर ओपन्ड हो जाएगा वर्ब और विंडो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उपरोक्त वाक्य में विंडो कर्म के बिना ओपन्ड क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकती, अतः ओपन्ड एक सकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल। ये है आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक। अब रीडिंग की अगर हम लोग बात करें तो रीड वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की यानी कर्म की ज़रूरत है कि क्या पढ़ रहा है। तो आंसर हो जाएगा क्या का, स्टोरी बुक। सो द सेंटेंस इज आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक। उपरोक्त वाक्य में स्टोरी बुक कर्म के बिना रीडिंग क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकती, अतः रीडिंग एक सकर्मक क्रिया है। अब आया आपका फोर्थ सेंटेंस। शी ब्रोक द कप। यहाँ पर ब्रोक जो है वो वर्ब है और कप यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। उपरोक्त वाक्य में कप कर्म के बिना ब्रोक क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकती, अतः ब्रोक एक सकर्मक क्रिया है। अब हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी दो काइंड्स के होते हैं। पहला है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वस्तु सूचक होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वस्तु है तो वो ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। ही गेव अतुल द बुक। अब यहाँ पर अतुल जो है वो एक व्यक्ति है यानी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और द बुक जो है वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। अब यहाँ पर मी हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ स्टोरी हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको आप समझते हैं। उपरोक्त वाक्यों में अतुल और मी व्यक्ति सूचक कर्म होने के कारण इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तथा द बुक एंड अ स्टोरी वस्तु सूचक कर्म होने के कारण इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के उदाहरण हैं। तो आज के लिए हम इस पार्ट 1 में यही ख़त्म करते हैं। चैप्टर 3 वर्ब्स का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसमें हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स को समझेंगे और साथ में एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस के नीचे अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।